हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर था रियल नंबर पे ओबी इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से बेस्ड। उस पे आपने उम्मीद है मुझे कि आपने क्वेश्चंस को बनाया होगा। हमने भी एनसीईआरटी को सॉल्यूशन किया है, ठीक है। बाकी बात देखते हैं। सर, हमें पढ़ना है अगले एक्सरसाइज के लिए एक थ्योरम नहीं है, स्टेटमेंट है। इसका यूज करते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे ही मैं याद करवा दूंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने टाइम बचाने के लिए लिख के भी लाया है मैं इसी के लिए। क्या कहता है सर, सुनिए। आप एक वर्ड पता होगा, कंपोजिट नंबर। क्या पता होगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं सर? जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं सर? ऐसा नंबर जो कि क्या होता है, जिसके पास कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2। या तो वो 1 से डिवाइड होता है, या तो वो किससे डिवाइड होता है? खुद से। हाँ या ना? या तो 1 से होगा डिवाइड, या तो खुद से होगा डिवाइड, तो ये प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या? मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 और खुद से तो वो कटेगा ही कटेगा, लेकिन बाकी बात और भी किसी न किसी नंबर से कटेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर, ठीक। कहता क्या है ये? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके फॉर्म में कभी कभी आपको क्वेश्चन में आपको आता है कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए इस तरीके से। कहता क्या है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस अनुसार हमारे प्राइम नंबर्स पाए जाते हैं, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हमेशा आएंगे। हो सकता है कि 2, 3, 5 हो, 7 हो, 11 उसका मल्टीपल नहीं हो सकता है 13 मल्टीपल हो उसका। तो ये चीज कहता है, और पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहता है? every composite number can be uniquely expressed as a product of prime except for the order in which these prime factor occur। जरूरी नहीं कि उसी अनुसार आएंगे, है ना, लेकिन होंगे प्राइम ही। वो आगे है पीछे है, उससे कोई बहस नहीं है। तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब चलिए हम लोग एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड सो दैट द रिजल्ट इज ए कंपोजिट नंबर। इसको आपको पहला बात तो क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और आपको ये बताइए कि ये नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, सो दैट, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, कोई प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं। इसमें ध्यान दीजिए, जब इसका सॉल्यूशन आप करते हैं तो क्या लिए देखते हैं सर, इसमें 13 कॉमन है हमारे, हाँ है ना, दोनों में। तो अगर 13 निकाल ले हम बाहर तो क्या बचेगा? 5 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। अब कुछ नहीं कीजिए सर, 13 इंटू 55 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा? 13 गुने 56 होगा। इस 56 को क्या लिख सकते हैं? 7, हाँ है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ है ना। बोलो। तो एक बात बताइए, पहली बात तो 13 इंटू 56 करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी नंबर आएगा ये कंपोजिट नंबर होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, हाँ है ना। बताइए मल्टीप्लिकेशन करके कितना नंबर, कितना वैल्यू आएगा? बताने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। क्यों नहीं है सर? अगर हम इसको लिख दें 13 इंटू 7 इंटू 8, दिख रहा है मुझे मोर देन 2 फैक्टर्स है, हाँ है ना, कोई दिक्कत? और क्या इसको प्राइम के फॉर्म में नहीं लिख पा रहा है? लिख पा रहा है। कैसे? देखिए, 13 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम के फॉर्म में हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो यही हमारा कह रहा था आपको करने के लिए। बस इतना करके आप दिखा दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। अगला लास्ट में लिख देंगे, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, ये कंपोजिट फॉर्म नंबर है, बस, ठीक। अगला इसमें भी है क्या? 5 कॉमन है इसमें सर, देखिए 5 कॉमन है। सॉल्यूशन जब यहां से करेंगे, 5 कॉमन, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 कर लीजिए। 5 इंटू 6 4 या 24, 24 3 या 72, 144 प्लस 1, तो 5 इंटू 145। अभी भी कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। अब इसको कीजिए 5, इसको कितना आएगा?
45 है ना, 145, तो 5 से भी कटेगा ये 2 9, हाँ है ना, देख लीजिए। तो ये है कंपोजिट नंबर्स है, कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग नया चीज सीखते हैं अपना। क्या आप सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो मैंने बोला कि दोनों चीज पढ़ने हैं आपको क्लास 10th में भी, दोनों मेथड सीखने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, व्हाट वाई, फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स, राइट। तो ये चीज को देखेंगे। चलिए इसको फटाफट आप नोट डाउन कीजिए, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से मदद से HCF निकालना सीखेंगे। आपको भी पता है सर ये मेथड है तो इसमें क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग थ्योरम क्वेश्चंस को, मतलब सॉरी थ्योरम्स में कह रहा हूं, हर कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन की मदद से ही देख रहे हैं। HCF भी मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया, वहां भी मैंने आपको HCF निकाल के दिखाया। अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, उसको भी मैंने करके दिखाया कि कैसे आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब अगला टॉपिक इसी वाले एक्सरसाइज का है। तो देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए पहला एक क्वेश्चन है कि 612 और 1314, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप HCF निकालिए। और सोच रहा होगा कि सर सीधे डिवाइड दे दीजिए, लेकिन नहीं। जब आपको बोल दे एग्जामिनर कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। कैसे? सब कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब करेंगे तो इसमें आप प्री मेथड ना यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखेगा? देयरफॉर, सॉल्यूशन जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो सॉल्यूशन 612, एकदम इसका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 306, 2 से 153, 3 से 51, 3 से 17। फिर इधर कॉमा करके जितना रहेगा वो सबका उसी तरह से करेंगे। 2 है तो 2, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4, 2 से 6, 5 और ये 7। अब बताओ 657 किससे कटेगा? बताओ, 3 से कटेगा। 3 2 6, 3 1, 3 9 जा, 3 से फिर से कट रहा है ना। 73 अब किसी से नहीं कटेगा आई थिंक, जहां तक मुझे मतलब मेरा अपना याद है मुझे, है ना। 73 नहीं कटना चाहिए, किसी भी टेबल में नहीं आता। अब क्या कीजिएगा? देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर क्या लिखेंगे? मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या कहेंगे? देयरफॉर 612 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 और 1314 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। तो देखिए आपको जब भी HCF निकालना हो और LCM, क्योंकि इस मेथड से आप दोनों निकाल सकते हैं, है ना। वहां पे हम लोगों ने बोला था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? HCF। लेकिन हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही ऐसा है कि आपसे जब पूछता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे ही कहेगा। तब एक बात बताइए, आप पढ़ते हैं ना HCF का फुल फॉर्म क्या पढ़ते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ है ना। LCM का पढ़ता है क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पढ़ते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझिए सर। देखिए जब भी आप HCF निकालिए तो उस टाइम पे कुछ नहीं देखना है कि दोनों में जो भी कॉमन होगा वही होगा। जैसे देखिए 1 2 कॉमन है, ये इस 2 का कॉमन है क्या? कोई नहीं। इसका देखिए, इसका भी है कॉमन, और है कोई नहीं। जो जो कॉमन था दो सबका लिख दीजिए। 3 3 9 2 18 HCF हो गया। इसका एक और लोग डेफिनेशन देते हैं क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कहिए कि HCF निकालते जब है ना सर तो हम लोग कॉमन लिखते हैं और कॉमन का जो स्मॉलेस्ट पावर होता है उसको लेते हैं। जैसे देखिए 2 का पावर इसमें 2 था, इसका 1 था, तो ये 2 का पावर 1 लिए। यहाँ पे 3 का पावर 2 था, यहाँ पे 3 का पावर 2 था, तो स्मॉलेस्ट तो वही हो गया, तो वही लिए। बाकी बात कॉमन ही नहीं था तो नहीं लेंगे। LCM वाले में ठीक इसका उल्टा है। क्या कहता है कि सर आप इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना सर, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुने 17 का पावर 1। इसका आप ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2 गुने 73 का पावर 1। लोग इसमें क्या कहते हैं कि सर कॉमन वाला भी देखिए, तो कॉमन वाला का सबसे हाईएस्ट पावर, इसमें भी 2 ही है, और जो बच गया उसको भी कर दीजिए। अब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आंसर आ जाएगा।
क्या कीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आंसर आपका आ जाएगा एलसीएम के तौर पे। एलसीएम लगभग इसका 44676 आएगा, 44676 जब इसको मल्टीप्लाई किया। तो सर ये था एचसीएफ बाई एंड एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या, दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए। कहता क्या है कि अगर ए कॉमा बी दो कोई नंबर है तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी एंड मल्टीप्लाइड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आपको भी पता है इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ए इंटू बी। मतलब लोग लिखते भी है क्या इसी को कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी। सर याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ दो ही के लिए इलिजिबल है, तीन पे ये लगता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा सर, जैसे दो नंबर दिया हुआ था, एचसीएफ दे देगा इसी दो नंबर का, दो नंबर दिया हुआ एलसीएम पूछ लेगा, या एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ दूसरा नंबर पूछ लेगा, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे नो डाउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि देखिए क्या कहता है, पहला एक क्वेश्चन है आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि द एचसीएफ ऑफ ए टू नंबर इज 116। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, जब भी बनाए तो इस तरह से लिखे गिवन क्या है, एचसीएफ कितना है दो नंबर का 116, ठीक है। और एलसीएम कितना है 1740। अगर एक नंबर 580 है मतलब वन नंबर 580 है, ना फाइंड आउट द, तो लिखेंगे देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर 116 इंटू 1740 इक्वल्स टू 580 इंटू सेकेंड नंबर, हाँ या ना। तो यहां से आप सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं ना, देयरफॉर सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 116 इंटू 1740 अपॉन में 580, ये कट जाएगा जीरो से जीरो, 558 टू जा, ये कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 17 दूना 34, 348 सेकेंड। तो ये आसान पड़ता है सर आपको निकालने के लिए। तो इस वाले एक्सरसाइज में इतना ही जानना है हमें, ठीक है। क्या जानना है, इतना ही जानना है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बाकी बात और भी क्वेश्चन है इसके अलग अलग वेरिएंट के, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज को पूरा देखेंगे, ठीक है। बाकी बात आपसे इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इस वाले एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस वाले एक्सरसाइज नंबर 1C है ना, 1.3 जिसको कहते हैं हम लोग। तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारा, और ये जो थर्ड एक्सरसाइज है इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और ये भी आसान एक्सरसाइज है औरों की तरह। और मैं बार बार बोल रहा हूं आप एनसीईआरटी बनाएं, अपने बुक को फॉलो करें। मैं हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपको बताते चल रहा हूं, हर एक टाइप का क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका इंस्टेंट, ठीक है। बाकी बात हम लोग चलते हैं क्लास में, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को बहुत इजी टॉपिक पढ़ना है इस वाले एक्सरसाइज के लिए। क्या पढ़ना है सर, सुनिए। कहता क्या है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के सर आप बताइए कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा। क्या मैंने बोला कि सर अगर कोई लिखा हुआ है 3/5, 4/29, 340 अपॉन में 160, तो बताइए बिना एक्चुअल डिवीजन समझते हैं डिवाइड करके, बिना डिवाइड किए आप बताइए कि हमारा क्या होगा, क्या होगा क्या सर, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन है, उसको अगर हम पी वाई क्यू, और ये जो पी वाई क्यू होना चाहिए मैं बता रहा हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में होना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, जितना कट सकता है काट दे। जैसे देखिए 16/20 लिखा हुआ है, इसको काटिए, 4 चौके 16, 4/20, मतलब 4/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात को समझ में आ रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हमारा पी और पी वाई क्यू है, और पी और क्यू अगर हमारा इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है बेटा, तो हम लोग कहते हैं क्या है कि अगर क्यू हमारा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के फॉर्म का अगर है तो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा बताइए, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
बोलो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर वही चीज अगर हम बोले तो अगर इसके फॉर्म का क्यू होगा तो कैसा होगा डेसिमल एक्सप्रेशन? टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। हाँ या ना? पहला केस ये कहता है, केस 1, ठीक है। केस 2 क्या कहता है सर? कि क्यों अगर ये हमारा इक्वल्स टू नहीं है 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में, तो ये हो जाता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है सर? सॉरी, नॉन रिपीटिंग पहले लिख दिया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपसे यही पूछता ही है कि बताइए कि ये जो हमारा नंबर्स दिया हुआ है, बताइए कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू में है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, रिपीट भी करेगा। अगर इसके फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग कर जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जो मैंने अपने मन से लिखा है, और आपके बुक का भी क्वेश्चन एक दो देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। आपने देखिए सॉल्यूशन क्या है सर? 3/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर n। क्यों? क्योंकि किसी का भी पावर 0 रहे 1 ही आती है वैल्यू। तो लिखेंगे सिंस q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, therefore 3/, therefore terminating डेसिमल एक्सप्रेशन। हाँ है ना? ये क्वेश्चन पूछा था, एकदम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये लिख दीजिए। अगर वही अगला हम देखें सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है? 4/29 है। क्या इसको हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, 4/29 ही लिख सकते हैं। 1 सिंस q is not in the form of what? 2 का पावर 5 into 5 का पावर n, therefore 4/29 is non-terminating and repeating डेसिमल एक्सप्रेशन। इसी तरह सॉल्यूशन अगर आप नेक्स्ट का करेंगे, क्या 340 अपॉन में 160, तो मैंने बोला पहले काटिए तो कटेगा, तो कितना आएगा? 17/8। अब इस 17/8 को क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं ना 17/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। सर फिर से वही है, तो ये लिख दीजिए, चिपका दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारा थर्ड नंबर का एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। अगला इसमें और भी है चीज, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस को? कि अगर सर हमारा रिपीटिंग वाले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग उसी को देखेंगे। सुनिए, अब देखिए सर, ये दिख रहा है रिपीटिंग वाले सब है, ठीक है। अब कहता क्या है क्वेश्चन, सुन लीजिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है इन सभी को। देखिए सर, इसके अलग अलग मेथड्स नहीं है, सिंपल मेथड है। आप ध्यान रखेंगे, जो चीज हम बोलेंगे वही चीज हम करेंगे। इसी के लिए मैं बार बार बोलूंगा कि यही चीज को आप फॉलो करेंगे। देखिए, जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए तो सॉल्यूशन लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन का है, ये पहला क्या है? 0.6 पे रेकनिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको मान लीजिए। क्या इसको मानेंगे? क्या लिखिए? लेट x इक्वल्स टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको मानिए इक्वेशन 1। हम लोग कोशिश करेंगे इतना ही में खत्म कर देने का इसको, ठीक है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करना है कि सर आप मुझे बताइए कि कितना नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद? तो 1। कितना कर रहा है? 1 6 ही कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस 1 डिजिट is repeating, है ना, therefore
Therefore, equation 1 is multiplied by 10 का पावर 1। सर आखिर 10 का पावर 1 ही क्यों होगा? आपको ये पता है डेसिमल के लिए हम लोग टेंस का यूज करते हैं, और 1 क्यों? क्योंकि एक डिजिट रिपीट कर रहा, 2 रहता तो 2, 3 रहता तो 3, ठीक है। तो 10 का पावर 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक बाई 10 का पावर 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिए 10x बराबर 6. इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब अगर इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, हालांकि फायदा नहीं होगा हमें। क्या फायदा नहीं होगा? क्यों? देखिए अगर आप इसको इस तरह से लिखे 10x बराबर 6 प्लस 0.66 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं 10x माइनस 6 बराबर 0.66 है ना। तो आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन और 2 देखिए RHS सेम है, तो LHS सेम हो जाएगा, तो यही लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट x इक्वल्स टू 10x माइनस 6, तो यहां आ जाएगा 9x बराबर 6, तो x की वैल्यू 6/9 बोले तो 2/3। हाँ या ना? होगा? क्या हो जाएगा? 2/3। डोंट कट, ठीक। तो 2/3 हो गया, निकल गया हमारा, ये आंसर था। x ही माने थे ना 0.6 को। सेम यही प्रोसेस सेकंड नंबर क्वेश्चन में 0.254 है, ठीक है। अब क्या कीजिए, लेट x इक्वल्स टू 0.254 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। लिखेंगे सिंस 2 डिजिट इज रिपीटिंग, therefore equation 1 is multiplied by 10 का पावर 2। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको भी ले लीजिए सर सेकेंड टाइम में, तो नहीं, हम नहीं लेते हैं। सुनिए क्या होगा, तो therefore 100x बराबर, जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई होता 25.4545454 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब एक चीज बताइए, इक्वेशन 2 इसी को मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटा दीजिए, है ना। घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं सर? 100x बराबर 25.45454 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 को लाइए, x बराबर 0.254545 डॉट डॉट डॉट। जरा ध्यान से देखिए, माइनस जैसे ही करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 5 से 0, ये भी खत्म, 4 में से 2 गया 2, 25 में से 0 गया 25, दशमलव 2 दशमलव 99 x। तो x की वैल्यू कितनी है? 25.2/99, हाँ है ना। तो अब इसको क्या करोगे, पॉइंट हटाओ, 0 आ गया, तो क्या कहोगे, x इक्वल टू 252/90, इसको काटो 126, इसको काटोगे 4 9 5, तो क्या 126 बटे में 495 कटेगा, भी कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 से कटेगा ये 1, 3 से 18, 3 5 15, हाँ है ना। अभी भी 3 से कटेगा, 3 से कटो 14, 3 से कटेगा 5 5, तो अब नहीं कटेगा, 14/55, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे सर। मैंने आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन इसी के लिए ले लिया है जिससे कि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी बात इस एक्सरसाइज में इतना ही है। इसमें ये लास्ट है हमारा किसका, रियल नंबर का, जिसमें हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे कुछ। जैसे आप बड़ा सुनते हो √2 √3 3 + √2 1/√7, इन सभी को प्रूफ करना सीखते हैं। तो इन सभी का हम लोग बेसिक्स देखेंगे और हर एक का क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी बात आपसे इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है, इसके जानने के बाद। उससे पहले √2 √3 सब प्रूफ करने, देखिए √2 जैसे प्रूफ होगा उसी तरह √3 भी प्रूफ होगा, √5 भी उसी तरह प्रूफ होगा, √7 भी उसी तरह प्रूफ होगा, ठीक है। सबके सब सेम ही तरीके से प्रूफ हो गया। बाकी बात कोई भी आप लेके चल लीजिए, √2 फेमस है वही लेके चलेंगे, लेकिन उसमें हम लोग एक लेमा यूज करते हैं
ठीक है, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कहता क्या है कि अगर इसके थ्योरी के अनुसार कि P अगर एक प्राइम नंबर है, P क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है, और A जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, P हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ध्यान रखेंगे इस चीज को, और A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तब कह रहा है इफ, यदि P हमारा डिवाइड करता है A स्क्वायर को, क्या इसको डिवाइड करता है सर, A स्क्वायर, P हमारा अगर डिवाइड करता है A स्क्वायर को, तो आप प्रूफ कीजिए कि P डिवाइड्स आल्सो A। एकदम सही बात है। अगर हम P एक प्राइम नंबर ले ले, सपोज दैट 5, सॉरी हाँ 5 भी कर लेते हैं, या 25 कर ले, नहीं 25 नहीं करते, 2 सबसे आसान, क्या 2। तो एक बात बताइएगा कि अगर A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो अगर A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है 1, ठीक है, तो अगर P का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये भी अगर ये 1 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये P को नहीं डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, एकदम कर रहा है सर, ठीक है, बोलो कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक। सेम इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सर पॉजिटिव इंटीजर भी और 2 मान लेते तो सही बात है सर, 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी डिवाइड करेगा, है ना। इसी तरह 5 कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, तो इसका स्क्वायर का है 25, हाँ है ना, और कोई A पॉजिटिव इंटीजर 5 है, तो 5 हमारा 25 को डिवाइड कर रहा था, 5 को भी डिवाइड करेगा। तो ये सर हमारा कहता है थ्योरम, और कुछ नहीं कहता है, ठीक है, सॉरी थ्योरम कह रहे लेमा, ठीक। एक प्रकार का स्टेटमेंट है कि अगर कहता है कि अगर P स्क्वायर को हमारा क्या करेगा, सॉरी अच्छा मैं उल्टा बोल दिया क्या, और एक मिनट सॉरी ओहो क्या कर रहा है, P अगर इंटीजर है, सॉरी P हमारा डिवाइड करता है A स्क्वायर को, ओहो A मानना था, हम P को मान के बता दिए, चलो ठीक है, A मान लीजिए 4 है ना, तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो P मान लेते हैं 2 है, तो जरा बताइए कि 2 हमारा 16 को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो क्या ये 2 8 4 को नहीं कट कर रहा है, कर रहा है, यही कर रहा है। P और A में हम ऊपर नीचे कर दिए और कुछ नहीं, हम इसको बना दिए हैं क्या, इंटीजर, और इसको बना दिए हैं प्राइम नंबर, ठीक है, हालांकि वो भी एग्जांपल सही थे। इसी तरह अगर A मान लेते हैं 8 है, 8 नहीं छोड़ देते हैं, 25 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, और स्क्वायर के तरफ 6 to 25, तो अगर P हमारा 15 है, प्राइम नंबर लेना है ना, तो 5 ले लेते हैं, तो क्या 5 625 को काट रहा है, तो 5 हमारा 25 को नहीं काटेगा, एकदम काटेगा, क्योंकि सर अगर A स्क्वायर को काटेगा तो A को भी काटेगा। ये अगर हम थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन के द्वारा भी प्रूफ हो रहा है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे अपने रूट 2 रूट 3 वगैरह को प्रूफ करने में, ठीक है, हाँ है ना। चलिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, रूट 2 को प्रूफ कीजिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। तो चलिए यही चीज को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी आपका 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहला आप यही करेंगे, सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे क्या, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये संभव है तो मान लीजिए, तो रूट 2 अगर रेशनल नंबर है तो देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं ना कि a बाई बी रूट 2 के बराबर है सर, a बाई की b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a कॉमा b बिलोंग्स टू z होगा, इंटीजर है, एंड HCF ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, हाँ है ना। और यहीं पे बहुत बच्चे ये भी लिखना पसंद करते हैं कि a एंड a कॉमा b आर को प्राइम। देखिए ये तो लिखना ही है कि a और b क्या है, इंटीजर है, p और q भी मान सकते हैं। बच्चे कहते हैं सर p और q नहीं माने, भाई साहब मेरा मन है ना, a और b क्या है, इंटीजर है, z को इंटीजर कहते हैं, आपको भी पता है, बिलोंग्स टू इसको कह रहा है। HCF ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू 1 लिखिए, a और b एंड b आर को प्राइम लिखिए। क्यों, आपको पता है कि को प्राइम नंबर्स वैसे पेयर होते हैं जिनके HCF कितने होते हैं, 1, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोग लिखे भी हैं, बात क्लियर है, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे सर, बोलिए। अब ये लिखेंगे, तो ये लिखिए तो ये लिखिए, दोनों लिख दिए, इसी के लिए लिखेंगे क्या,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर जब करेंगे तो क्या लिखेंगे सर आप, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, यही होगा क्या? क्या आप इसको ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, हाँ या ना? अरे बताओ फटाफट बोलो, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर ये 2 नीचे आएगा, यहाँ पे जरा रफ देखिए, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं ना 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये जो बी स्क्वायर आएगा सर, ए स्क्वायर बाई 2 के बाद कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं ना, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, हाँ या ना? ये बताइए 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना? अरे बोलो, तो लिखिए, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स, और ए स्क्वायर करेंगे तो ए को भी डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग प्रूफ करके आए हैं लेमा को, क्या करके आए हैं, लिखेंगे सिंस 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स, कहां से लिखना है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। अगला अगला आगे चलते हैं, ये कहां से आया है, इसी से हमने प्रूफ किया कि 2 जो है ना किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, हाँ या ना? अब क्या कीजिए कि आप मानिए कि लेट, अगर एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे हो कि ए को जो है 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए बाई 2 समथिंग कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लेते हैं सी, क्या मान लेते हैं, सी। तो लेट ए इक्वल्स टू 2c फॉर फॉर सम इंटीजर, हाँ है ना, सम इंटीजर सी। मान लीजिए ना कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है ऐसे तो कुछ आया होगा सी, हाँ है ना? नाउ फिर से वही कीजिए, स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड, स्क्वायरिंग जैसे ही बोथ साइड करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, इस स्टेप को ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, इधर लिखते हैं, क्या है, a इक्वल टू 2c है ना, a इक्वल टू 2c है, तो स्क्वायरिंग डबल आर है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, पेन चेंज, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तो बेटा एक और मुझे बात बताइए कि ए स्क्वायर की जगह पे 2b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं सर। तो है कुछ गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है, हाँ गलती नहीं हो रहा है सर, ए इक्वल टू 2c तो 4c स्क्वायर आएगा ना, तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, तो यहां से आप लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, सॉरी 2c स्क्वायर, क्यों सर, ये 2 से 4 कट गया, तो देयरफॉर क्या, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b, कहां से, सिंस 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b, हाँ ये जरूर लिखेंगे। तो क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने माना है यहां पे इसके लिए, इस बालक के लिए कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन चाचा हमारे 2 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं हमारे चाचा, 2 आ रहे हैं, दोनों में 2 आ रहे हैं, 2 डिवाइड कर रहे हैं, ए को भी और बी को भी, लेकिन आपने तो माना कि ए और बी को प्राइम है, मतलब HCF 1 ही आने चाहिए थे, 1 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए था, तो हम वहां पे क्या हो गया, हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, मतलब हमारे रिजल्ट को वो क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया, मतलब हमारी चीजों को विरोध कर दिया, कंट्राडिक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर 2 is a common factor
ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, बट इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, but it contradicts our assumption A and B have no common factor other than 1. हाँ है ना, तो ये क्या कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब लिखिए इसको फटाक से, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है, बस एक लाइन। क्या कि सर ये हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर assumption is wrong, √2 is rational number, therefore √2 is irrational number। हाँ है ना, प्रूव्ड। सेम चीज सर √3 और √4 और √4 का है, √5 और √7 हो, सबके लिए यही लागू होगा, ठीक है। बाकी बात हो गया खत्म, ये वाला हमारा क्या क्वेश्चन। चलिए सर अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, फटाक से लिखिए पहले इसको। अब एक क्वेश्चन है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन रहता है आपको कि 4 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कीजिए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल और इरेशनल को ऐड करने पे हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो इरेशनल ही आएगा, ये प्रूफ करना है। लेकिन वहां पे एक चीज आपको गिवन है कि √3 इरेशनल दिया हुआ पहले से है, ठीक है, मतलब उसका यूज करेंगे। अब कहता है क्या इसमें भी फिर वही मानिए, लेट 4 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर, सेम चीज वही करते हुए चलिए। therefore a by b equals to 4 minus √3, ठीक है, where a comma b belongs to integer and HCF of a comma b equals to 1, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आप लिख सकते हैं ना 4 माइनस a by b बराबर √3, नहीं लिख सकते हैं? अरे वो तो क्या आप ये भी लिख सकते हैं ना कि सर 4b माइनस a अपॉन में b बराबर √3, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक बात मुझे बताइए कि अगर a बाई b 4 माइनस √3 के बराबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, हाँ है ना। तो लिखेंगे सिंस a बाई b इज रेशनल नंबर, देयरफॉर 4b माइनस a अपॉन में b इज रेशनल नंबर, हाँ या ना बोलो। अब मैंने पहले भी बोला कि √3 आपको पहले से दिया हुआ है। हाँ एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर अगर एग्जाम में ऐसा दिया हो और वहां पे हमें ना दिया हो कि √3 इरेशनल है ना, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, आप √3 को भी प्रूफ कर दीजिए पहले इरेशनल, तब जाके इसको ये वाला प्रोसेस से बनाइए, ठीक है। इसमें कभी कभी स्कूल अलग अलग स्कूल के बच्चे को मार्क्स काटा गया है, हमारे ऑफलाइन में पता चला है और ऑनलाइन में, ठीक है। तो आप पहले उसको प्रूफ कर दीजिए, हालांकि आप जब बुक में बनाएंगे तो आपको पहले से दे दिया रहेगा कि √3 इरेशनल है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में अगर आपको ऐसा ना दिया है तो पहले √3 को प्रूफ कर दीजिए कि इरेशनल है, फिर कंबाइन करके प्रूफ कर दीजिए। √3 है तो √3, √2 है तो √2, √5 है तो √5, जो भी रहेगा उसको करेंगे, तो ये हो जाएगा। एंड अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और यहां देखिए जरा, ठीक है, ये देखिए। एंड एक बात बताइए कि √3 आपको पहले से दिया हुआ है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, हाँ है ना, दिया हुआ है, बोल मेरे नालायक, हाँ दिया हुआ है कि √3 हमारा एक इरेशनल नंबर, सही बात है सर जी। तो हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट, इक्वेशन 1 ये है गुरुजी, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 रेशनल नंबर
बराबर इरेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ये कहियो पॉसिबल बा? कहियो पॉसिबल है जी? नहीं ना। रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर मतलब तुम कह रहा है कि रूट 2 2 के बराबर है, ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 रेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। So our assumption is wrong. It contradicts our assumption. Assumption 4 minus root 3 is irrational number. सॉरी इरेशनल का रेशनल नंबर। देयरफॉर ये लाइन सब में चिपका सकते हैं आप। देयरफॉर 4 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ। ठीक है, ये लिख दिए, हो गया सर, यही है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए सर कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे बोलते हैं कि इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लिखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज समझा रहा हूं आपको। उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए दिया होगा 3 + 2 √5। अच्छा प्लस माइनस हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, इधर आएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस। तो इसमें क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, a/b है बराबर 3 + 2 √5। इसको सबको इधर ले आइए, a/b, इधर 2 आ जाएगा, इधर -3/2 हो जाएगा √5। फिर से वही बात, ये रेशनल हो जाएगा, ये रेशनल, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे छाप दीजिए इसको। इतना सॉल्यूशन करने के बाद, हाँ या ना, इतना सॉल्यूशन करने के बाद क्या करेंगे, यही प्रोसेस पूरा अपना देंगे। फिर इसी में अगर हम हटा दें इसको, बोले कि 1/√7 हमारा इरेशनल है, तो देखिए मैं जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1/√7 है तो आप इसको मानेंगे a/b। अगर एक बात बताइए, अगर a/b रेशनल है तो अगर b/a भी रेशनल होगा, इसको पलट दीजिए, तो b/a बराबर रेशनल। तो फिर से वही चीज हो गया, क्या, रेशनल बराबर इरेशनल। फिर वही कंसेप्ट लगा दीजिए, यही छाप दीजिए। नहीं छपाएगा? छपाएगा, ठीक है। या ऐसे रहे कि √2 + √3 हमारा एक क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप इसको भी वही काम कीजिए, a/b मानिए, मानिएगा ना। फिर इसको स्क्वायर कीजिए बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा बोथ साइड, तो एक साइड ले जाइएगा तो एक साइड आपको बच जाएगा। फिर रेशनल बराबर इरेशनल ही आ जाएगा, तो फिर यही लाइन चिपका सकते हैं, यहां से तो पूरा लाइन ही चिपका सकते हैं सर, ठीक है। तो यही हो गया सर। बच्चा कहता कि नहीं बन रहा है, ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे 1/√2 वाले, भाई कहीं नहीं बन रहे, 1 है चाहे 2/√5 भी है, तो क्या दिक्कत है, पलट देंगे तो √5/2 बराबर b/a, तो √5 बराबर क्या 2b/a हो जाएगा। तो ये भी अभी भी तो रेशनल ही है ना, बस इरेशनल को अलग रख लिए। हमेशा याद रखना है कि इरेशनल को एक साइड छांट देना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश, रियल नंबर खत्म, क्लास 10 का पहला चैप्टर खत्म, है ना। ये आपको कितने पार्ट में मिला था, पहले एक्सरसाइज, पहले इंट्रोडक्शन पढ़े वो तो खत्म, पहले पहला एक्सरसाइज पढ़े, फिर दूसरा एक्सरसाइज पढ़े, फिर तीसरा, ये 4 लेक्चर में 4 एक्सरसाइज आपके गए हैं, ठीक है। ये चारों पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमसे कांटेक्ट करें डायरेक्टली, मेरा नंबर दिया रहता है आपके पास, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर के लिए यूनिट 2 के लिए रेडी रहिए, अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।